बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। हमारे सभी बच्चों को 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स को जो कि बोर्ड की परीक्षा फेस करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पेपर में जाने से पहले बच्चों ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो आपके एडमिट कार्ड पे सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बावजूद इसके मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ। पेपर में जाने से पहले कोई बच्चा खाली पेट ना जाए, खाना कुछ खा के जाए घर से, क्योंकि 3 घंटे आपको वहाँ पे सिटिंग, 3.5 घंटे लगभग सिटिंग होती है आपकी, तो उसके लिए हमें और हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, तो प्रॉपर हम अगर डाइट लेके जाएंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सेंटर पे आपको जो पहुंचना है 9:30 बजे पहुंचना है। 9:30 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, और ये हमारा होम एग्ज़ाम नहीं है जो उसमें हम थोड़ा सा लीनिएंट रहेंगे तो वो चल जाएगा। वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी, फिर हमारे पास कॉल आते हैं, वो दोनों के लिए परेशानी वाला होता है। आपका टाइम हैम्पर होता है और स्कूल की भी बदनामी होती है कि यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बच्चों, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म मतलब आपका आई कार्ड ज़रूर होना चाहिए आपके पास। स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ आपका आई कार्ड होगा तो आपकी कई बार आईडी वगैरह चेक करनी हो जाती है कि बाहर के बच्चे हमारे स्कूल में तो नहीं आ गए। ये सब चेक करने के लिए आपकी यूनिफॉर्म, प्रॉपर आई कार्ड होनी चाहिए। आप जो स्टेशनरी लेके जाएंगे वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी से वहाँ पे सहायता ना लेनी पड़े, मांगना ना पड़े, ना आपको कोई देगा, और लेंगे तो आपका टाइम हैम्पर होगा, सामने वाले को डिस्टर्बेंस होगा। अपनी स्टेशनरी पूरी कंप्लीट लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाएं। आपका जो कार्डबोर्ड होगा, जो गत्ता लेके जाएंगे आप, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वाटर बोतल लेके जाएंगे, वो भी आपकी विजिबल यानी कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जब आप रूम में जाएंगे, रूम में जाने से पहले अपना प्रॉपर सीटिंग प्लान, कहाँ आपको बैठना है, वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा होगा, नोटिस बोर्ड लगा होगा, वहाँ से अपना रोल नंबर चेक करेंगे, किस रूम में आपको बैठना है, वहाँ से चेक करके आप रूम में जाएंगे। रूम में जाने के बाद जो भी आपको टीचर्स मिलते हैं, वो हमारे स्कूल के टीचर्स नहीं, लेकिन वो टीचर्स ही होंगे, तो आप उनको विश करेंगे प्रॉपर। उसके बाद एडमिट कार्ड से ही आपके पास सारी एंट्री आपको आपकी आंसर बुकलेट में करनी है। बच्चों, आपको पेपर 10:15 बजे यानी 10:15 पे पेपर मिल जाएगा। 10 बजे आपको आंसर शीट मिल जाएगी। 10 से 10:15 तक आप उसमें एंट्री करेंगे अपने एडमिट कार्ड में से देख करके। कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो उन टीचर्स की हेल्प लेंगे। कटिंग नहीं करनी है, जहाँ इनसर्कल करना है वो बता दिया जाएगा, आप उस पर प्रॉपर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में 10:15 से लेके 10:30 तक, 10:15 से लेके 10:13 तक आपको कुछ लिखना नहीं है, ना आंसर बुक पे, ना क्वेश्चन बुकलेट पे, क्योंकि वो टाइम केवल आपका रीडिंग का टाइम है। वहाँ पे आपको रीडिंग करना है प्रॉपर। अपनी आपको एक प्लानिंग करनी होती है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करना है। वो हमारी प्लानिंग के लिए होता है, पूरे पेपर को थॉरोली रीड करने के लिए होता है। उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे। 10:30 से 1:30 तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि अगर हम टीचर्स को डिस्टर्बेंस करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस हमारे लिए हो सकता है। उनको प्रॉपर कोऑपरेट करना है, अच्छे से पेपर देंगे सभी, ऐसी मेरी आशा है। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे अच्छे से पेपर दे के आएंगे। थैंक यू। 12वीं के सभी छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे साल बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है, लगन से स्कूल में आए हैं और काफ़ी अच्छा रहा पूरा साल उनके साथ। टीचर्स ने भी अपनी पूरी मेहनत करी है, जितना वो दे सकते थे उतना देने का प्रयास किया है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप सेंटर पे जाएंगे तो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे मोरीगेट स्कूल का, तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमें शर्मिंदगी हो। एक बात। दूसरी बात ये कि परीक्षा में जितनी भी आपके विषय के अध्यापक ने कोशिश करी है आपको समझाने की, बताने की, आपको विषय के बारे में जानकारी देने की, तो उन दिए गई टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं। और डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो सपोर्ट मटेरियल आया है, टच में रहें उसके सपोर्ट मटेरियल के। समय पे जाएं परीक्षा के लिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करें। जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने पूरे वर्ष मेहनत की है, पढ़ाई की है, और अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, और ये परीक्षा आपके जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं है। इसलिए आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भार को महसूस करते हुए आप परीक्षा में जैसा आपको समझ में आता है, जो समझ में आता है, जितना समझ में आता है, उतना सबसे बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करिए। परिणाम क्या होगा, अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। जैसा आप लिख कर आएंगे, निश्चित रूप से उसके हिसाब से आपको अंक मिलेंगे,
और आप जानते हैं कि अब अंकों का उतना महत्व नहीं है, इसलिए अगर आपका कोई पेपर ऐसा आपको लगता है कि जितनी आपकी अपेक्षा थी उससे थोड़ा सा औसत रहा है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जो उत्तर आपको सबसे अच्छा लगता है उसे लिखिए और निश्चिंत हो जाइए। 2 पेपरों के बीच में अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि हम किसी दबाव में हैं, किसी चिंता में हैं, कोई उलझन में हैं, तो आप अपने माता पिता से, अपने पसंद के शिक्षकों से बात करिए, उनसे समझिए, और मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में रहने की कोई ज़रूरत है। जो भी परिणाम आएगा उसके आधार पर आप आगे की योजना बनाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों का जीवन में उतना ही महत्व है जितना महत्व आप देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बढ़िया से परीक्षा दीजिए, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उलझन। सारे शिक्षक आपके साथ हैं। आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़े, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे जो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स सेक्शन के बच्चों के लिए बात तो बहुत सारी करनी थी। जब फेयरवेल में हमें प्रोग्राम मैनेज किया था, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहीं। उसी दिन ये सब बातें करनी थी, लेकिन मन में रह गई, तो वीडियो के द्वारा भेजकर आपसे ये सब कहना था जो मैं कहने के प्रयास कर रहा हूँ। एक तो ये कि आप तैयारी में होंगे ही सब, उम्मीद है मुझे। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करा सकते हैं, जो दे सकते थे वो दिया आपको। अब मेनली यह है कि आप लोगों को कराया भी है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस जो आपके बुक में एनसीईआरटी के, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, एनसीईआरटी में जो पहले आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। केस स्टडीज़ जो बिजनेस स्टडीज़ में मैंने कराई हैं उनका ध्यान रखिए। 80% पेपर जो है वो केस स्टडीज़ में से आना है, निश्चित है ये। 80 नंबर की जो थ्योरी है आपकी, उसमें से लगभग 60-65% तक का आपकी केस स्टडीज़ से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एप्लीकेशंस ही हैं मैक्सिमम। तो आप बिजनेस स्टडीज़ में भी ये ध्यान रखें, केस स्टडीज़ अच्छे से करके जाएं। अगर एक बार वो रिदम बन गया तो निश्चित आप अच्छा कर लेंगे, समझ में आ जाएंगी। केस स्टडीज़ प्रैक्टिस मांगती हैं, तभी वो चीज़ें समझ में आती हैं। उनको एज इट इज़ आंसर नहीं लिखा रहता है, सब चीज़ें आपको समझाई भी हैं, डिस्कस भी करी हैं हमने क्लास में। फर्स्ट टर्म के समय मिड टर्म में बहुत कुछ डिस्कस किया गया था केस स्टडीज़ के ऊपर। उसके बाद में जब रिवीजन का समय आया तब भी करा हमने। अकाउंटेंसी में जो लास्ट की इलस्ट्रेशंस है हर चैप्टर में, कंप्लीट इलस्ट्रेशंस हैं, लास्ट की 2 से 3 इलस्ट्रेशंस कम से कम, ये हर चैप्टर की आप कर लें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लें, दोनों तीनों जो भी आपके इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इन सब में जो एनसीईआरटी, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, घूम फिर के वही सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें प्रैक्टिस तरह से करें। बाकी ये है कि त्योहार और उत्सव तो हर साल आएंगे, लेकिन 12th एक ही बार है। मैं ये सोचता हूँ कि पूरी लगन के साथ आप लोग लगे हुए होंगे अपने पेपर की तैयारी में, और अच्छा करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट देंगे। वो जो बातें उस समय नहीं हो पाई, उम्मीद है कि शायद इन सब चीज़ों सीखे भी होंगे कि कैसा आचरण रहना चाहिए। अब हायर स्टडीज़ में और जाएंगे आप लोग, तो अपने आचरण को सही रखें। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अपने सेंटर पे जब आप जाएंगे तो यूनिफॉर्म में जाएंगे और अच्छे से तहजीब के साथ सबसे पेश आएंगे। यूनिफॉर्म में होंगे तो यूनिफॉर्म का एक फ़ायदा मिलता है, बच्चों को पता लग जाता है छात्र हैं, चाहे रास्ते में लेट हो रहा हो तो कोई छोड़ देता है, टाइम आपके पास कम है सेंटर तक पहुंचने के लिए, लोग हेल्प कर देते हैं। तो स्टूडेंट बने रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वो यूनिफॉर्म से तो बिल्कुल क्लियर कट सामने आती है चीज़ें। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छा पेपर करें, अच्छा रिजल्ट लेके आएँ, माता पिता को सुख दें, सबका ख्याल रखें, किसी को कोई तकलीफ़ ना दें।